जैसे तैसे द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मार ली बाजी और अर्जुन से विवाह करके द्रौपदी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी हो गई। और आज रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि द्रौपदी को अर्जुन की तरफ जाता देख जरासंध और दुर्योधन गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे और अर्जुन और द्रौपदी को वहां से ना जाने देने के लिए युद्ध करने पर तैयार हो जाएंगे। ये सब देखकर श्री कृष्ण को आएगा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और वो कोशिश करेंगे सबको रोकने की, लेकिन जब पारा सर से ऊपर चढ़ जाएगा तब यहाँ पर फूटेगा श्री कृष्ण का गुस्सा और वो गुस्से में कहते आएंगे यहाँ पर खुद सब कुछ देखना पड़ेगा। कृष्ण को इतना ज़्यादा गुस्से में देख सब कोई हैरान रह जाएगा और करण चुपके से आएगा और यहाँ पर दुर्योधन के कान में कहेगा कि मित्र, अब हमें लगता है कि यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि यही उचित समय है। उधर शकुनी मामा भी दुर्योधन को यही सीख देते आएंगे नजर कि अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। और फाइनली दुर्योधन यहाँ पर सबको धमकी देकर आता है नजर और कहता है कि देख लूंगा इस महल के बाहर, तो आओगे तुम सबको एक एक करके देख लूंगा। तो दूसरी तरफ कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि अब ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं जो अर्जुन और द्रौपदी के इस प्रेम विवाह में बाधा बन सके। और यहाँ पर आपको अब अपकमिंग ट्रैक में देखने के लिए मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल विदाई का सीक्वेंस। यहाँ पर द्रौपदी अपने बाबा द्रुपद से विदा लेती आएंगी नज़र और यहाँ कृष्ण बोलेंगे कि मैं खुद इनको अपने रथ में छोड़ कर आऊँगा। ये सब देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बलराम श्री कृष्ण के पास आते हैं और पूछते हैं कि कान्हा, अब तो सब कुछ तय हो चुका है, तुम कह क्यों नहीं देते कि अर्जुन ही बनेगा तुम्हारा सारथी। यहाँ बलराम को रोक कर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं दाऊ, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी और पांचों पांडवों को श्री कृष्ण अलग रथ में भेज देते हैं और द्रौपदी अर्जुन को अपने रथ के लिए रोक लेते हैं। यहाँ द्रौपदी और अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में काफ़ी गहरी बातें होती हैं और लास्ट में श्री कृष्ण द्रौपदी को इशारा करते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम जाकर मेरे रथ में सवार हो और हम भी तुम्हें वहीं मिलते हैं। द्रौपदी जैसे ही उस रथ में अपने कदम रखने वाली होती है, वहाँ पर पीछे से अर्जुन की आवाज़ आती है और वो कहता है कि द्रौपदी रुक जाओ। ये देखकर बलराम और श्री कृष्ण हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब अर्जुन को क्या हुआ है। अर्जुन जैसे ही द्रौपदी के निकट जाएगा वो उससे कहेगा कि द्रौपदी, तुम्हारा स्वयंवर हुआ है और इस नाते तुम्हें जानने का पूरा हक है कि जिसे तुमने चुना है उसकी सच्चाई क्या है। हाँ द्रौपदी, तुम्हें मेरे बारे में सत्य पता होना चाहिए और इसीलिए मैं आज तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं और नए ज़िंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं होती। यह द्रौपदी अर्जुन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और उससे सोचती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अर्जुन ने उसे नहीं बताई है। लेकिन श्री कृष्ण को तो सब ज्ञात है कि आखिर अब अर्जुन क्या बोलने वाला है और यही है उनकी लास्ट परीक्षा जिसमें वो खरे उतरे तो अर्जुन को वो अपना सारथी बनाएंगे। यहाँ पर अर्जुन द्रौपदी से हाथ जोड़कर कहते आते हैं नजर कि दरअसल मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। ये सत्य जानकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। ये देखकर अर्जुन उससे फिर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर तुम कहोगी तो मैं राजा द्रुपद के आगे भी अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ द्रौपदी बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको खुश नज़र आएगी और कहेगी कि नहीं आर्य, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो ये खुशी से रो रही हूँ कि मेरा वर वही है जिसे मैंने मंदिर में पहली बार देखा और जिससे मेरे पिताश्री मेरा विवाह कराना चाहते थे। आप वही हैं आर्य अर्जुन। ये सब कुछ जानने के बाद श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही हैप्पी हो जाते हैं और यहाँ पर नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसे ही अर्जुन द्रौपदी को लेकर रथ की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण भी बलराम से ये कहते हैं कि ये सिर्फ इनकी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं बल्कि धर्म की नई यात्रा भी आरंभ हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही अर्जुन रथ के पास पहुँचते हैं, वहाँ श्री कृष्ण अपने रथ की डोर थमाते हैं अर्जुन के हाथ में और कहते हैं कि लो, ये तुम चलाओ। ये देखकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वाकई में इस रथ का पार्थ मैं बनूंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते आते हैं नजर कि जी हाँ, आज से तुम ही इस कृष्ण रथ के सारथी हो गए अर्जुन, और आज से ये कृष्ण रथ तुम्हें ही चलाना होगा। ये सब देखने के बाद अर्जुन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वो तुरंत सारथी की जगह जाकर बैठ जाता है। वहाँ रथ तैयार होता है और अर्जुन, द्रौपदी और श्री कृष्ण एक ही रथ में विराजमान होकर प्रस्थान
प्रस्थान करते हैं। यहाँ कुछ दूर चलकर बीच में जिस रथ में पांडव होते हैं वहाँ वो रथ रोक लिया जाता है। वहाँ से युधिष्ठिर उतरता है अपने भाइयों के साथ और वो श्री कृष्ण के रथ में जाकर कहता है कि द्रौपदी को हमें अब सब कुछ बता देना चाहिए, यही सही समय है। यहाँ द्रौपदी हैरान हो जाती है कि अब क्या नया सच बताने वाले हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर का कहना है कि वो कोई योगी या सन्यासी नहीं बल्कि पांडव पुत्र हैं। यही सत्य हम तुम्हें बताना चाहते हैं पांचाली। ये सब सुनकर द्रौपदी ऑलरेडी ही ये जान चुकी है कि ये सारे भाई पांडव पुत्र हैं, कोई साधारण से साधु नहीं। लेकिन यहाँ द्रौपदी को ठिठोली करने का सोचता है और वो बड़ी ही हैरानगी से युधिष्ठिर से पूछती है कि क्या वाकई में आप पांडव पुत्र हैं। लेकिन इस बात का मैं कैसे यकीन मानूं, आप मुझे कोई प्रमाण तो दें। यहाँ श्री कृष्ण भी द्रौपदी के साथ इस ठिठोली में शामिल होते हैं और आपको यहाँ थोड़ा सा लाइट मोड पर कॉमेडी सीन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब प्रस्थान की बारी आएगी तो श्री कृष्ण पांडवों से कहेंगे कि आपका जो घर है वो थोड़ा ही निकट है, आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आपसे आकर मिलता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अपकमिंग ट्रैक में कौन सा बड़ा ट्विस्ट आएगा, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।